जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में इमरान खान को मारने की साजिश की जा रही है? आसिम मुनीर के सीडीएफ बनने के तुरंत बाद ही एक ऐसा बयान आता है डीजीआईएसपीआर का, जिससे एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में केवल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ही नहीं चल रहा है, पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आर्मी कंट्रोल कर ले पब्लिक को, और पब्लिक को ये हम यकीन दिला दे कि हम जो करने वाले हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए करने वाले हैं। एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा आउटबर्स्ट होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इमरान खान के ऊपर हर तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। 360 वॉर ओपन कर दिया डीजीआईएसपीआर ने इमरान खान के ऊपर और केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इमरान खान के बारे में डीजीआईएसपीआर ने 4 मेन चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि इमरान खान डिल्यूजनल नार्सिसिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये भी क्लेम किया है कि वो सिविलियंस और मिलिट्री के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि अभी वहां पे कोई डिवाइड है ही नहीं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये मेंटल पेशेंट है जो फॉरेन बैक्ड प्रोपेगेंडा को फैलाता है पाकिस्तान के अंदर। बहुत बढ़िया, क्या बात कह दी। इमरान खान के अंदर उनका परिवार जो उनसे मिलने जाता था जेल के अंदर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके की चीजों को डिक्टेट होने नहीं देंगे, नेशनल नैरेटिव के खिलाफ जाता है ये। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये किस लेवल की और किस उत्तम श्रेणी की भांग खाई है या इसने माल फूका है ये सब बोलने से पहले, और इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। मतलब क्या सुअर आदमी है यार, एक नंबर का ये। मतलब ये बोलता है डिल्यूजनल नार्सिसिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अरे भाई, इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा पीएम था जिसने सीपैक को क्वेश्चन करके ये बोला था कि आपने देश के किस किस एसेट को कहां पे चाइना को बेचा और किस शर्तों पे बेचा है, वो पब्लिक को बताएं। उसने वो अपने लिए नहीं पूछा था, वो उसने पूछा था पब्लिक के लिए कि पब्लिक को पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, मैं एक इंडियन हूं, मैं मानता हूं कि मेरा हो सकता है, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान अच्छा करे और मैं अभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अच्छा करे। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर पाकिस्तानियों को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता पाकिस्तान अच्छा करे। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इमरान खान ने वो चीज करी पाकिस्तान के अंदर जिसमें किसी को करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन अब तक पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने केवल एक काम किया है कि आवाम का खून पीना या फिर पाकिस्तान को निचोड़ देना, और जो पैसा बचता था उससे निकल लेते थे अमेरिका। पाकिस्तान के अंदर अगर आज तक कोई फौलादी लीडर पैदा हुआ है तो वो केवल और केवल इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ने वो सारी चीजें करी थी जिसके लिए आपको लोहे के गोटे चाहिए होते हैं, और वो केवल और केवल इस इंसान ने करके दिखाया था। यहाँ पे इसने ये बोला कि इमरान खान सिविलियंस और मिलिट्री में एक डिवाइड क्रिएट करना चाहता है। अरे डिवाइड तो इन लोगों ने बहुत पहले क्रिएट कर दिया था, जब इन लोगों ने ये सोचा था कि इस देश को सिविलियन तरीके से नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, मिलिट्री चलाएगी। वो था सबसे बड़ा डिवाइड। वो किसने क्रिएट किया? वो जियाउल हक ने क्रिएट किया एक तरीके से, उसे जाकर के पकड़ो। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉरेन बैक्ड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अरे तो आसिम मुनीर क्या कर रहा है, जो ट्रंप को मिनरल्स बेचने की बात करके आया, अटैची लेके गया था, इतने बड़े बड़े मिनरल्स दिखा रहा था कि देखो हमारे यहाँ पे ये है। वो क्या है, मतलब वो अमेरिकन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ये लोग। वहीं पे इन्होंने अपने देश के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लगा ली? अपने देश के अंदर तो कुछ नहीं करके बैठे, अपने आप तो मतलब डाइपर से लेकर के हर चीज सुई तक ये खुद बनाते हैं, पूरे के पूरे फौजी लगा रखे हैं। मतलब वो फौज जो लड़ाई तो कर नहीं सकती है, वो बच्चों के हगने के डाइपर बनाती है, आटा पीसती है वो। मतलब लिटरली, मतलब इनकी फौज का केवल यही काम है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे केवल अपने देश वालों को मार सकते हैं। ना तो इनसे आतंकवादी पकड़े जाते, ना इनसे जंग जीती जाती। इनकी अगर आईएसआई की बात करें तो उसने एक अटैक नहीं रोका। पिछले एक महीने में 27 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक अटैक नहीं पकड़ पाए आईएसआई वाले। अरे तो कर क्या रहे हैं वहां पे? चने छीनने या मूंगफली छीनने के लिए बैठे हैं लोग। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज है, ये पूरे वर्ल्ड में होती है कि मतलब अगर आप कभी भी, अगर आप कन्विक्ट हैं या नहीं वो बात अलग है, आप अगर जेल में हैं तो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टाइम होता है जिसमें आपके घर वालों को आपसे मिलने दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि इसकी जो मीटिंग हो रही है जेल के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अबे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तुमने? ये कार्टून नेटवर्क से उठा के ले आए हो क्या भाई? अजीब सुअर आदमी है। मतलब एक चीज तो पता है, देखो ये लाहौरी चूरन अपनी जनता को देते हैं, पर मुझे लगता है अब इन्होंने खुद भी फांकना शुरू कर दिया है। अबे यार, इसकी शक्ल देखो, ये तोते जैसी शक्ल का आदमी ये बोल रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर कोई इंसान जेल में मिलने चला जाए अपने रिश्तेदार से। कमाल है भाई, कमाल है। पाकिस्तानी मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि मतलब ये किस लेवल का क्या खाता है ये आदमी। मतलब मुझे ये नशा चाहिए एक बार को। उसके बाद इसने ये बोला कि इमरान खान ने ट्राई किया है कि आईएमएफ के लोन को इसने डिरेल करने की कोशिश करी है, कि मतलब वो उन्हें मिले ना, बाहर से जो रेमिटेंस आते थे वो रोक दिए, इनकरेज किया सिविल डिसोबीडियंस की, मतलब आर्मी की बात ना माने सिविलियंस वहां के। पाकिस्तानी आर्मी को इंटेंशनली क्रैश करवाया है इसने, और इसने ये धमकी दी है एंड में कि इस तरीके के जितने भी सैबोटेज इवेंट्स हैं इनको ना हम होने नहीं देंगे और बहुत अच्छे तरीके से मतलब इससे डील करेंगे। पहली बात तो ये, पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का लोन तुम्हारा इसलिए
छूटा है भैया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे जो करप्शन का रेट है ना पूरी जीडीपी में वो 6% है। ये आईएमएफ की गिवन फिगर्स हैं, और तुम लोगों ने वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की जो आईएमएफ ने बोली थी कि भाई तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी जाकर के आपको लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब भाई देखो, समझो इस चीज को, तुम्हें लोन चाहिए इसलिए कि तुम अमेरिका में और दुबई में जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सको, और ये चीज अब पता लग गई है आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक बहुत अच्छे से पता है कि तुम टेरर फंडिंग भी करते हो, ठीक है। तो तुम्हें लोन इसलिए नहीं मिल रहे हैं और रेमिटेंस इसलिए रुका है क्योंकि भाई जितने बंदे बाहर बैठे हैं वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। तुमने उनका लीडर पटक दिया जेल के अंदर, वो क्यों भेजेंगे? और अगर तुम्हें इतनी ही परवाह पड़ी है तो अपने बच्चे जो तुम्हारे बाहर बैठे हैं उनसे बोलो बाहर काम करके पाकिस्तान में पैसा भेजे। एक भी पाकिस्तानी आर्मी का बंदा जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, रहते हैं या फिर काम करते हैं, उनमें से किसी का भी पैसा वापस पाकिस्तान लौट के नहीं आता। पाकिस्तान से बाहर जरूर जाता है पर वापस लौट के कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भैया इन्हें पता है द मोमेंट वो पैसा पाकिस्तान में आएगा रेमिटेंस में टैक्स कट जाएगा और इनको कुछ नहीं मिलने वाला। और वही चीज अगर इन्हें दोबारा घुमा फिरा के करप्शन करके वापस ही बाहर भेजनी है तो वापस मंगाने का फायदा क्या? और सिविल डिसोबीडियंस तो इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि जब भी लोग प्रोटेस्ट करने उठते हैं ये गोली मार देते हैं उठ के। आसिम मुनीर ने अपने लोगों पे गोली चलवा दी। अबे इसने इनवाइट नहीं किया किसी को भी आकर के हम आपसे बात करना चाहते हैं, इसको मतलब बातचीत से सुलझा लीजिए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। जाकर के वहां पे इन्होंने तहरीक लब्बैक वालों पे गोली मार दी। अबे वो तो तुम्हारी पार्टी के लीडर हुआ करते थे, वो तो सपोर्ट किया करते थे शहबाज शरीफ को एक टाइम पे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो क्रैश करने के लिए ही बनी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब तक क्रैश नहीं करेगी इनको दोबारा लोन कैसे मिलेगा? इनको हाथ भी तो फैलाने हैं। अच्छा, और सबसे मजेदार बात, इसने ये बोला कि इमरान खान रॉ का एजेंट है। अगर भाई आप लोग लिटरली ये सोचते हो ना कि वो रॉ का एजेंट है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमें शायद ऐसे एजेंट एक आध और छोड़ने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये बोलते हैं कि टीटीपी और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी हॉस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मतलब चोर के घर में चोरी हो रही है कोई सेंस इस बात की? उसके ऊपर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इंडिया का प्रोपागेंडा चला रहा था। अरे भाई पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और तालिबान अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इमरान खान की पार्टी एक लीडर ने ये बोला था कि अब तालिबान उन्हें कश्मीर फतेह करके देंगे। मतलब वो उसके बावजूद भी वो इंडिया का प्रोपागेंडा पुश कर रहा। तब तो बाजवा ने कुछ नहीं बोला। ये एकदम से जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पावर में जो ड्रिफ्ट आया उसके बाद से ये सारी बातें कहां से आनी शुरू हुई हैं। और चोमू सी शक्ल को देखो, तब से भी यही बोले जा रहा है और अब भी यही बोले जा रहा है। भाई कितना झूठ बोलोगे? अबे कुछ तो हद होनी चाहिए भाई साहब, कुछ तो मतलब सोचा करो कि लोग ना काउंटर टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ हो सकती है, लेकिन भाई दुनिया में और लोग भी बैठे हैं, वो सब भी देखते हैं जो तुम बोलते हो। अच्छा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे देश के लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगी तो भाई गलत सोच रहे हो। आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगी। डीजीआईएसपीआर ने अपनी स्टेटमेंट में क्लेम करते हुए ये बोला है कि वो हिंदुत्व और इंडियन हेजेमोनिकल डिजाइन से टेरर ग्रुप लाइक टीटीपी और अफगानिस्तान के अंदर जितने ग्रुप्स हैं जो अगेंस्ट पाकिस्तान एक्ट करते हैं और इंटरनल सेपरेटिज्म लाइक इनके बीएलए हो गए, बीएलएफ हो गए, इस तरीके की फोर्सेस से ये इकलौते ही हैं जो लड़ सकते हैं। अबे हर हफ्ते तुम्हारी जाफर एक्सप्रेस ठुकती है, हर हफ्ते। मतलब अब शायद से मुझे लगता है बीएलए वाले गोलियां भी नहीं गिनते होंगे चलाते हुए, इतना पेल रहे हैं तुम्हें। एक दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारा बम ब्लास्ट नहीं हुआ हो, ठीक है। आर्मी के लोगों की तुम अपनी लाशें उठाने नहीं आते हो। नंगा घुमाया था अफगान तालिबान ने तुम्हें, तुम बचाओगे? औकात है तुम्हारी? शक्ल देखी तुमने अपनी? इस शक्ल को दिखा करके ना दिए हुए भीख में पैसे भी वापस ले लिए जाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर ये कहता है कि इमरान इज ट्राइंग टू क्रिएट स्पेस फॉर समवन एल्सेस आर्मी इनसाइड पाकिस्तान। हाँ भाई, कौन सी आर्मी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी? और आ भी गई तो कर क्या लेगी? और हम अपनी गवर्नमेंट से खुद कहते हैं इंडिया में बैठ के कि भाई ठीक है पाकिस्तान को वॉर में हरा दो, ना तो भैया हमें इनसे टेरिटरी चाहिए ना इनके लोग चाहिए, ये अपने ही रखो। भाई कौन रखे इन जाहिलों को? पाकिस्तान सर्कस है अपने आप में एक जाहिलों का, और सबसे बड़ा जाहिल ये डीजीआईएसपीआर। देखो इसकी बातें सुनो क्या कहता है ये। इसके बाद इसने ना ओपन थ्रेट दे दिया कि भाई ठीक है अब मैंने शुरुआत में माहौल बना दिया, अब मैं ओपन थ्रेट दे देता हूँ। और उसमें बोलता है कि वी विल फाइट बेयर नकल। बेयर नकल, भाई इतनी इंग्लिश तो इसने लास्ट टाइम सन 1976 में बोली होगी जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। और भाई साहब उसके बाद इसने ये जो बात बोली है, डिक्लेयर नो पॉलिटिशियन कैन बी अलाउड टू राइज अबव स्टेट। व्हाट अबाउट आर्मी? व्हाट अबाउट आर्मी? क्योंकि आर्मी का तो जितने भी लीडर्स तुम्हारे आए हैं वो सारे के सारे राइज कर जाते हैं अबव द स्टेट। केवल पॉलिटिशियंस को तुम उठने नहीं देते, तभी तो तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं बन पाती। हर बार तुम अपने राइटफुली इलेक्टेड जो सीएम होते हैं या फिर पीएम होते हैं उन सबको तो चुन के मार देते हो, गोली मारते हो। कौन मारता? आर्मी वाले मारते हैं। और ये सब केवल दोस्तों किस लिए हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि केपीके के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट है उसको ये बिल्कुल ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये ध्वस्त करने का रीजन क्या है? ये रीजन केवल ये है कि इमरान खान को कमजोर करना, और इमरान खान के पीछे ना आसपास ये एक भूमिका बना रहे हैं जिससे इमरान खान को खत्म कर दिया जाए। और जब ये इमरान खान को मारेंगे उस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन करने वाला ना हो, ना तो सिविलियंस
में कोई क्वेश्चन करे ना आर्मी के अंदर क्वेश्चन करे, उससे एक दहशत और बैठेगी। लेकिन अगर इमरान खान गलती से भी मर गया पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो लोग हैं वहां पे वो इस तरीके से चुप बैठेंगे, क्योंकि यार 78 साल के ऊपर हो गए लगभग। ये सब हरकतें देखते हुए ये जब भी चाहते हैं उठा करके सड़क से किसी भी बंदे को मार देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब ये आदमी डिसओबीडियंस की बात कर रहा था, और पिछले 78 साल के अंदर इन्होंने अपने पब्लिक के वर्डिक्ट की जितनी धज्जियां उड़ाई है ना, उतनी तो पिछले 27 बॉम्ब ब्लास्ट में भी नहीं उड़ी पाकिस्तान के अंदर धज्जियां लोगों की, जितनी इन्होंने उड़ा दी है। और मुझे लगता है ये केवल एक चीज करने वाले हैं, और इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, चाहे तो आप नोट कर लो इस चीज को और मुझसे आकर के कंफर्म कर लेना बाद में। आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के अंदर पूरा लेवल पे क्रैकडाउन करेंगे जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर, जो इमरान खान के एरिया है जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लाइक खैबर पख्तूनख्वा टाइप की जगह हो गई वहां पे। और उसके बाद उन जगहों को चूज करने के बाद पहले वहां पे उसके सपोर्टर्स को तितर बितर किया जाएगा कि कहां से मास लेवल में इकट्ठे होते हैं, कौन इनको इकट्ठा करता है, उन सबको अरेस्ट करेंगे। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को गायब कर दिया, किसी के बच्चे उठा लिए, किसी की बीवियां उठा ली। काली वीकों के अंदर यही काम करते रहे ये लोग, और उसके बाद सही टाइम और सही नक्षत्र देख करके इमरान खान को टपका देंगे। और ये बहुत जल्दी होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इमरान खान इनके लिए नासूर बन गया। लेकिन ये केवल आर्मी नहीं करवा रही, ये करवा रहे हैं शरीफ ब्रदर्स भी, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान अगर जिंदा रहेगा तो वो उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि इमरान खान के नाम पे आसिम मुनीर ये शरीफ ब्रदर्स को हमेशा तलवार दिखाता रहेगा। और अब तो आसिम मुनीर के पास खैर बहुत ज्यादा पावर आ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप सारे देशों को मिलाओगे तो सभी देशों में मिलाकर के भी अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पावर है किसी देश के अंदर, तो वो केवल और केवल आसिम मुनीर बन के रह गया। और ये कैसे किया गया? अपनी पब्लिक का बेवकूफ बना करके। तो पाकिस्तानियों मुझे कमेंट में बताओ, क्या आगे भी बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो, या फिर ये बेवकूफी आर्मी को इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी उठा करके कभी भी कहीं पे भी मार। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।